important points are the ray entering from one medium. The ray entering from one medium is called incident ray. Incident ray. ये जो रे होती है जो इस मीडियम से आ रही है, इसको बेसिकली क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे बोलते हैं. तो अगर मैं इसे बोल दूं ए बी, तो इन वाले डायग्राम में ये जो ए बी रे है इसमें भी और इसमें भी ये क्या होंगी? इंसिडेंट रे होंगी. ओके, सो वी विल राइट इन द डायग्राम्स ए बी रे आर, ए बी रेज आर इंसिडेंट रे. इंसिडेंट रेज. ओके, नाउ जो नॉर्मल जो होगा, नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर ओवर इंटरफेस. ये क्या है? इंटरफेस. जो बाउंड्री है दो मीडियम्स के बीच में, उनके बीच की जो बाउंड्री होगी उसे हम इंटरफेस बोलते हैं. वी आर राइटिंग द बाउंड्री बिटवीन टू मीडियम्स, टू मीडियम और टू मीडिया. ओके, टू मीडिया is called interface. Okay, now ये जो इंटरफेस पे ये जो इंसिडेंट रे आ रही है, ओके, और ये जो आ रहा है परपेंडिकुलर क्या बोलेंगे? नॉर्मल बोलेंगे. द परपेंडिकुलर ओवर interface, or we must write media interface is called normal. Okay, now the angle between incident ray and normal is called incident angle. Okay, we are writing the angle between incident ray and normal to the interface is called incident angle. ओके, तो इंसिडेंट एंगल कौन कौन से होंगे यहाँ पर हम आपको ये बता रहे हैं. ओके, ये डायग्राम बने रहने रहे, ये पूरा इरेज कर देते हैं. देन इन द डायग्राम, ओके, एंगल कौन सा एंगल? ए बी एन. एंगल ए बी एन इक्वल्स टू इंसिडेंट एंगल्स. कौन सा एंगल है ये? थिंग इज, ये जो रे होती है रेफ्रेक्शन के बाद, अब यहां से रेफ्रेक्शन हुआ और रेफ्रेक्शन के बाद जो रे आएगी उसे क्या बोलते हैं? रेफ्रेक्टेड रे. द रे आफ्टर द लाइट रे आफ्टर refraction is called refracted ray. Okay, and the angle between refracted ray and normal to the interface is called refracting angle. Okay, or angle of refraction. The angle between refracted ray and normal to the interface is called angle of refraction. Okay, in figures इसको बोल दिया हमने ए बी सी रे
और यहाँ पे भी कौन सा जो है एंगल रेफ्रैक्शन एंगल होगा, रेफ्रैक्शन एंगल होगा एंगल सी बी एन डैश, एंगल सी बी एन डैश इक्वल्स टू रेफ्रैक्शन एंगल ऑफ रेफ्रैक्शन, ओके, एंगल ऑफ रेफ्रैक्शन, ओके. Angle of incidence is denoted by I, small I. Okay. So we may write angle of incidence. We may write it is denoted by small I. Okay, and angle of refraction is denoted by small r. Angle of refraction is denoted by angle of refraction is denoted by small r. Okay, so I am denoting angle of incidence. This is angle of incidence, this is I. This is angle of refraction, this is small r. Okay, so AB is, here I am denoting, this is incident ray, okay. This is angle of incidence and this is normal to the surface. This is refracting ray, okay, refracting ray, and this is angle R, refracting angle. This is how refraction will take place. Now we move to the topic. ये हमने आपको refraction बता दिया. जब रेयरर टू डेंसर जाएगा और डेंसर टू रेयरर जाएगा तो क्या होगा. नाउ वी कम टू कॉज ऑफ रेफ्रैक्शन. ऐसा क्यों होता है. नाउ वी कम टू कॉज ऑफ रेफ्रैक्शन. ओके, नेक्स्ट टॉपिक कम्स कॉज ऑफ रेफ्रैक्शन. देखिए जो रेफ्रैक्शन का रीजन है वो सिंपल रीजन ये है कि लाइट जो रे है, लाइट जब भी एक मीडियम से दूसरे मीडियम ट्रेवल करती है तो इसकी स्पीड चेंज होती है और इस स्पीड चेंज होने की वजह से ही लाइट क्या है बेसिकली रेफ्रैक्शन शो करती है. सो इट इज ड्यू टू चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट, change in speed of light in different media that refraction takes place. इसका मतलब ये है कि रेफ्रैक्शन का रीजन क्या है. चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडिया. अलग अलग मीडिया में जो स्पीड ऑफ लाइट होती है वो अलग अलग होती है. मोरोवर इसको और अच्छे से समझने के लिए कि कैसे ये रेफ्रैक्शन होता है और क्यों ये होता है, हमको लाइट की वेव थ्योरी कंसीडर करनी पड़ेगी. ओके, तो वेव थ्योरी को कैसे कंसीडर करेंगे. वेव थ्योरी, अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी वी में राइट according to wave theory of light, देखिए लाइट जो है वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग छोटी छोटी वेव्स से मिलकर बनी हुई होती है. एंड वेव्स आर द पैटर्न ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द मीडियम ऑफ पार्टिकल. ओके, तो वेव क्या होता है बेसिकली पैटर्न होता है. पार्टिकल जो वाइब्रेट कर रहे हैं सेम फेज में, अगर हम उस पैटर्न को ड्रॉ करेंगे दैट इज कॉल्ड अ वेव. ठीक है, तो कैसे वेव की पैटर्न की कैसे हम इसको समझ सकते हैं, तो इधर हम इसको समझ रहे हैं. मान लीजिए एक लाइट रे इस तरीके से आ रही है. ओके, समथिंग लाइक दिस. ओके, ये लाइट रेज आ रही है. तो इसके फॉर्म में जो वेव, अगर हम वेव थ्योरी को अप्लाई करें तो वेव थ्योरी ये बताती है कि लाइट जो है ऐसे करके वेव पैटर्न्स की फॉर्म में मूव करेगी लाइक दिस. ओके, दिस इज द पैटर्न ऑफ लाइट. ओके, लेट्स से दिस इज एयर से लाइट आई और लेट्स से वाटर में इंसिडेंट हुई, तो ये क्या होते हैं बेसिकली वेव पैटर्न्स. दीज आर कॉल्ड वेव. अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी ऑफ लाइट, जो लाइट होती है वो ऐसे करके वेव की ये जो कंटिन्यूअस पैटर्न्स है इनकी टर्म्स में
मूव करती है। अब लाइट जो क्या होता है, जब ये ऐसे करके वेव इंसिडेंट होगी इस पे, लाइट इस मीडियम इंटरफेस पे, ये मीडियम इंटरफेस है एयर एंड वाटर का, जब इस पे इंटरफेस पे इंसिडेंट होगी तो ये जो लाइट की वेव का ये जो लेफ्ट वाला जो पार्ट है ये पहले इस बाउंड्री पे आ गया, और पहले आने पे क्या होगा, इसकी स्पीड पहले स्लो हो जाती है। ओके, अगर आप देखोगे तो इसकी स्पीड स्लो हो जाएगी यहाँ पे, और इसकी अभी जो स्पीड है वो उतनी ही रहेगी। तो स्लो होने पे ये बेसिकली क्या है, ये इस तरीके से बेंड हो जाएगा। ओके, ये सारे के सारे जो हैं ये इस तरीके से बेंड हो जाएंगे, क्योंकि ये वाला जो पार्ट है पहले फॉल हो गया, पहले स्लो हो गया है। तो ये जब इसमें एंटर होता है तो समथिंग लाइक दैट, इस तरीके से पैटर्न क्रिएट होते हैं, समथिंग लाइक दिस। ओके, यानी कि इस वाले पार्ट की जो है पहले स्पीड स्लो हो गई और ये वाला उसी स्पीड से आता रहेगा। अब ये जब इंसिडेंट हुआ तब ये इस तरफ आगे की तरफ आ रहा है, तो क्योंकि इसकी लाइट की स्पीड पहले ही चेंज हो गई है इस वाले पैटर्न की, इस वजह से ये अपने पाथ को चेंज कर देता है। ओके, सो वी में राइट ड्यू टू वेव incident on the interface changes its speed on left side before the right side of the wave. So light changes its path. ओके, तो इस वजह से लाइट जो है अपने पाथ को चेंज करती है। तो दिस इज द बेसिकली रीजन ऑफ रेफ्रैक्शन। रेफ्रैक्शन का ये रीजन होता है, एंड रेफ्रैक्शन ये फिनोमिना होता है, मैंने डिफाइन कर दिया है आपके लिए। अब एक क्वेश्चन एराइज होता है, अगर हमने बोला कि ऑब्लिकली जब लाइट इंसिडेंट होगी तभी रेफ्रैक्शन होगा, अगर ऑब्लिकली नहीं हो रही है तो क्या होता है, अगर सीधे लाइट रे इंसिडेंट हो रही है तो क्या रेफ्रैक्शन होगा या नहीं होगा। अगर लाइट रे मीडियम ऐसे है, मीडियम की बाउंड्री ऐसे है और इस पे लाइट रे ऐसे इंसिडेंट होती है तो कोई भी रेफ्रैक्शन नहीं होगा, यानी कि लाइट रे बेंड नहीं होगी और लाइट रे सीधी ही निकल जाएगी। इसका मतलब अगर मैं पानी में स्केल को या पेंसिल को सीधा खड़े करूं तो वो कभी भी टूटी हुई नहीं दिखाई देगी। ओके, इसका मतलब नोट यहां पे हम ये कर सकते हैं, इफ लाइट रे enters perpendicularly, then it will move undeflected, and no refraction is observed. ओके, कोई भी रेफ्रैक्शन ऑब्जर्व नहीं होगा। एंड लाइट विल मूव स्ट्रेट, जैसी आई है वैसी ही सीधे दूसरे मीडियम में इंसिडेंट होके चली जाएगी। फॉर एग्जाम्पल मैं क्या बोल रहा हूँ, इस बात को आप इस चीज से समझ सकते हो। मान लीजिए ये हो गई एयर और ये हो गया ग्लास और ये बाउंड्री हो गई और ये परपेंडिकुलर है, लाइट रे मान लीजिए ऐसे करके आई परपेंडिकुलर, ओके 90 डिग्री पर, तो लाइट रे बिल्कुल सीधे ऐसे ही निकल जाएगी। तो इसको हम बोलेंगे इंसिडेंट रे एंड दिस इज रेफ्रैक्टेड रे। तो रेफ्रैक्टेड रे जो होगी हमारी सीधी की सीधी निकल जाएगी, वो कैसे भी कुछ भी डिफ्लेक्शन उसमें नहीं होगा, ये हमको ध्यान रखना है। ओके, अब मैं ये आपको करके भी दिखा देता हूं कि स्केल को अगर मैं सीधा रखूंगा तो वो हमको टिल्टेड नहीं दिखता है, तो आप देखने की कोशिश करोगे। ये देखिए जरा, ये मैंने स्केल को इसमें सीधे रखा है। ओके, देन इट इज नॉट लुकिंग ब्रोकन। ओके, यू मे लुक एट दिस,
अगर आप देख पा रहे हो तो ये अब टूटा हुआ नहीं दिखता है, बिल्कुल सीधा ही दिखता है, क्योंकि अब रिफ्रैक्शन नहीं हो रहा है। ओके, सो दिस इज हाउ रिफ्रैक्शन विल नॉट टेक प्लेस व्हेन लाइट इज इंसिडेंट परपेंडिकुलरली। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। तो अभी रिफ्रैक्शन के बारे में इतना ही, और हम इसके बारे में आगे नेक्स्ट क्लास में और ज्यादा पढ़ेंगे। फॉर दैट